बच्चों बेटे आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38 इंग्लिश वर्कशीट है फॉर क्लास 10th। और ये कौन सी हमारी चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये है जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है, वो हमारा चैप्टर है। इस पे और भी पहले भी वर्कशीट्स आ चुकी हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम और इस चैप्टर में उसके कुछ पार्ट्स लिए गए हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक से। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender. इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया बच्चों? इसमें बताया है कि इस बुक में जो इस चैप्टर में उनकी ऑटोबायोग्राफी से कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, जिसमें उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किया उसके बारे में बताया गया है, उनकी जो स्पीच उन्होंने दी थी उसके बारे में बताया गया है और उनकी जो जर्नी थी एज अ फ्रीडम फाइटर उसके बारे में बताया गया है। साउथ अफ्रीका में एक बहुत ब्रूटल बहुत बुरी प्रैक्टिस थी, अपार्टाइड वो चलती थी। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच में ऑन बेसिस ऑफ कि उनका कलर क्या है, उनकी रेस क्या है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये बहुत ब्रूटल बहुत बुरा सच था सोसाइटी का, जिसमें जो डार्क स्किन जो लोग थे, जो ब्लैक कलर जिनकी स्किन थी, उनको उनके बेसिक राइट्स से दूर रखा जाता था, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे। तो इस लेसन में एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है जो नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अपनी सोसाइटी में से ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट जो हमारा है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वन इज़ फॉर हिज फैमिली एंड अदर इज़ फॉर हिज पीपल एंड कम्युनिटी। बट साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान, उनके जैसा इंसान, इन ऑब्लिगेशंस को पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्योंकि अगर कोई कलर्ड मैन यानी कोई ब्लैक पर्सन अगर अपनी एक ह्यूमन की तरह लाइफ जीना चाहता था तो उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स under stars and ride the broad back of slow moving bulls. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, that the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So इसमें उन्होंने बताया गया है वो ही वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री
पैदा हुए थे उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो कहीं भी दौड़ सकते थे, स्विमिंग कर सकते थे, ही कैन प्रिपेयर मील्स, और वो अपने बचपन को जब याद करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि ये जो फ्रीडम जो वो सोच रहे हैं सब इल्यूजन है, सब एक धोखा है। जब यंग मैन के फॉर्म में उन्हें पता चला कि उनकी सारी आज़ादियाँ ऑलरेडी जा चुकी हैं और वो इसको अब ही वॉन्टेड टू गेट दैट फ्रीडम बैक। पहले एज अ स्टूडेंट वो फ्रीडम चाहते थे अपने लिए सिर्फ, कि जो वो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें, जो वो करना चाहें वो अपनी लाइफ में वो कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि उन्हें एक फ्री ज़िंदगी, फ्री लाइफ जीने के लिए फ्रीडम चाहिए। But then I slowly saw that it was not only my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chain on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. सो इस लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि फ्रीडम के लिए फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो फ्रीडम है इनडिविजिबल है। जब तक उनके सारे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल जाती तब तक उनकी फ्रीडम भी इज़ ऑफ नो यूज़। और उन्हें लगा कि जो इंसान उनको फ्रीडम नहीं दे रहा है, जो उन्हें ऑप्रेस कर रहा है, यानी उनके ऊपर रूल कर रहा है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसका प्रिजनर है? ही इज़ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो हेट्रेड का प्रिजनर है। तो दोनों ही जो प्रिजनर, जो ऑप्रेस्ड है, जिसका शोषण हो रहा है, यानी जो जिसके साथ गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है, दोनों ही आर डिप्राइव्ड ऑफ, यानी दोनों की ह्यूमैनिटी को लूटा गया है या उनसे उनकी ह्यूमैनिटी ले ली गई है। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ? तो ऑब्लिगेशंस के बारे में अभी हमने ऊपर इस पैराग्राफ में पढ़ा था। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस, ठीक है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली and obligation to his people and community. So this is its answer. Every man has 2 obligations. Every man has 2 obligations. For family, one is for family and other is for its people and community. So you can write for family and for people or community. Community is the nation you are living in, the society you are living in. Second question is, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations? Why he was not able to deliver this responsibility? So here is the answer. A man of color it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill those obligations. Why? Because a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So this is the answer for second question, that Mandela earned for as a man. It was impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations because
a man who attempted to live as human being was punished and isolated. What kind of freedom did Mandela earn for as a man? Mandela earned for as a man. You can check it in the second paragraph. I earn for basic and honorable freedoms of achieving my potential. So this is the answer. Mandela earned for the basic and honorable freedom of achieving his potential. My ki jagah it will be his potential. So this is answer 3. This is our answer 3. Now, why did Mandela join the African National Congress? This is in third paragraph. Why he joined? Mandela joined Indian National Congress for freedom of everyone, because he want freedom for everyone. So to provide freedom for everyone, he joined Indian National Congress. Why did Mandela say that freedom was indivisible? He said freedom is indivisible. Here is the answer for our question number 5. So this is answer 5 from here. Freedom is indivisible. The chains on any one of his people were the chains on all of them. The chains of all of his people were the chains on him. So freedom is indivisible. Does Mandela think the oppressor is free? जो रूल कर रहा है वो फ्री है? नो. Why or why not? This is in the last line. Because from here the answer will start. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Okay. You can also add this line. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. So this is our answer number 6. Now answer number 7. Let's see. Find the words from the passage which means options given in the brackets. सेम मीनिंग आपको लिखना है. ड्यूटी, तो ड्यूटी का मतलब फुलफिल होगा या ऑब्लिगेशन होगा? ड्यूटी इज़ योर ऑब्लिगेशन, यू शुड डू. टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स जो हमेशा नहीं रहेगा, तो ट्रांजिटरी ऑल्सो मीन्स द सेम. राइटियस, वर्चुअस. सही चीज़, टेंडेंसी is inclinations. Tendency is like you have a tendency to work hard, or you have a tendency to study at night. So this is your inclination, your liking, or your preference to do something. Unreality, which is not real, जो real नहीं है. So this is also known as illusion. Pre-convinced idea, आप कोई सोच अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेके बैठे हैं. This is also called prejudice. Now 8th is your you have to do it on your own. आपको ग्रुप्स में ओवर द फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि अभी स्कूल्स नहीं खोले हैं, ओपन नहीं हुए हैं. डिस्कस द इशूज सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक. आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है. ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो सच्ची लिबर्टी यानी कि आज़ादी है, फ्रीडम है, इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जहाँ कोई गरीबी नहीं है, कोई डिप्राइवेशन नहीं है, किसी चीज़ से छूटा हुआ कोई नहीं है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं है. तो आपको ये इसके ऊपर एक स्पीच लिखनी है. आप इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी लिख सकते हो, गरीबी क्यों है, एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, कैसे हम गरीबी दूर कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव या जो लोगों के बीच में हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर के उसमें हो रहा है, एक बॉय और गर्ल के बीच में, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, क्लासेस है, कोई बहुत रिच है या कोई पुअर है, उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड
जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है वो गारंटी करता है ह्यूमन राइट्स की, सभी को ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसमें आप एक स्पीच प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है बच्चों, आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे।